कर रही हैं? चली जाओ, मुझे सताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ना, मेरे सर पे तेल लगा दें। अपनी माँ से कहो ना। क्यों? पहले भी तो आप ही मेरे सर पे तेल लगाया करती थी, वो भी पकड़ पकड़ के। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम दोनों की वजह से ना इस घर का शिरारा बिखर गया है, और तुम दोनों की वजह से ना मेरे दोनों बेटे जो है ना वो परेशान होके एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। कुव्वत ऐसी ना हिंजार औलाद तो बेहतर था कि औलाद ही ना होती। क्या बात है दादू, हम आपकी हर बात पे आंखें बंद करके अमल करते रहे तो अच्छे हैं। जहाँ हमने अपनी हक अपनी पसंद की बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं। वालिदैन के सामने उफ तक ना करने का हुक्म है। तुम लोगों ने तो दुनिया खराब कर ली, अपनी आखिरत भी खराब करोगे। ये भी कहीं नहीं लिखा दादू कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाए। चली जाओ जाओ, वरना मेरे मुंह से ना बददुआ निकल जाएगी। और उस दूसरे को भी कहना कि मेरी नजरों के सामने ना आए। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अब आवाजें देंगी ना तब भी नहीं आऊंगी, देते रहिएगा आवाजें। मैं ज़ैद की तरफ से परेशान हो गया था। अजीब उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया था। ये आजकल के बच्चे हैं, इनका रद्द-ए-अमल इसी तरह से होता है। ये सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी तकलीफ देते हैं। मगर अब खुश है और सुकून है, पहले की तरह शरारतें शुरू कर दी। हेलो गाइस, क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारी शिकायतें हो रही हैं, बजाय इसके कि तुम अब्बा का ध्यान रखते, तुम उल्टा उन्हें तंग करते रहे हो। सॉरी। मुझसे नहीं, अब्बा से माफी मांगो। सुबह से आपको फोन करा, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो सॉरी बेटा, कमरे में पड़ा हुआ था फोन। तुम आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आपको अपने साथ लेने आया। गालिबन अब आप अपनी ड्यूटी से तो फारिग हो गई होंगी। ये ड्यूटी निभाने नहीं आई, ये इनका घर है। उमर, मैं एक का दिन में चक्कर लगाऊंगी। चक्कर लगाने को नहीं कह रहा, साथ लेने आया, हमेशा के लिए। उमर, आराम से बैठकर अपनी माँ की बात। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बीच में मत बोले आप। तुम अब्बू से किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम अब्बू से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ है। अगर मैं अम्मी से बदतमीजी करूं तो तुम्हें दुख नहीं होगा? ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारे अंदर से तो सारे एहसास खत्म हो गए हैं। तुमसे या तुम्हारे बाप से बात नहीं कर रहा। शट अप! यहाँ खड़े हो किस तरह से बात नहीं कर सकते? तुमने ठीक कहा था तुमने। हम दोनों मुख्तलिफ साइडों पे खड़े हैं, तुम एक तरफ और मैं दूसरी तरफ। ओके। अम्मी आज आप आखिरी फैसला कर लें। आपको अपने शौहर के साथ रहना है या अपने बेटे के साथ? अगर इनके साथ रहना है तो मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। उमर, तुम तहम्मुल से बैठकर मेरी बात सुनो। बातें बहुत सुन, अब सिर्फ फैसला सुना दे। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं एक का दिन में आऊंगी। आप मुझे बताएं कि आप अभी मेरे साथ हमेशा के लिए जा रही हैं या नहीं? उमर, ये मेरा घर है, मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और मुझे छोड़ सकती हैं? माँ का इस तरह जान नहीं लेते बेटा। सुना दिया आपने अपना फैसला। उमर, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन मैंने इस घर का कोना कोना अपने हाथों से संवारा है। ये भी मेरे अपने हैं। मुझे दो हिस्सों में तकसीम मत करो उमर। ये कोई इतराज नहीं है,
मैं जब भी आना चाहूँ मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ रह नहीं सकती। इनके लिए मुझे छोड़ सकती हैं, लेकिन मेरे लिए इन्हें नहीं छोड़ सकती। सुना था अम्मी के माएं अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देती है, लेकिन आज वो कहावत भी झूठ निकली। नहीं अम्मी, आपको इस बड़े घर और आसाइशों की आदत हो गई है। कैसी बात कर रहे हो उमर? आज आपने साबित कर दिया अम्मी, साबित कर दिया कि सारे सेटअप में सिर्फ मैं मिसफिट हूं। मैं कल भी अलग था, मैं आज भी अलग हूं। तुम मुझसे कैसे अलग हो सकते हो? मैं तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। नोच दिया आपने इस टुकड़े को अम्मी, नोच दिया। अब इस जख्म के साथ जिंदा है जिसका नाम उमर है। नहीं उमर नहीं, उमर रुक जाओ उमर। अम्मी, उमर ज़ैद उसको रोको। ये जाने दे, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। उमर क्या हुआ है? मुझे लगे तो कभी वापस नहीं आएगा ज़ैद, तो कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ बात करने की? आपने देखा नहीं अबू से किस लहजे में बात की उसने? आज तुम्हें बाप की इज्जत का बहुत ख्याल आ गया। इससे पहले तो हमेशा भाई की साइड लेते थे। भाई होता तो बाप से इस लहजे में बात ना करता। तुमने कभी कोई काम ढंग से किया है? तो क्या करता? जिस टोन में वो अब्बू से बात करता मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब अगर वो उनका बेटा नहीं है तो उनकी बेइज्जती करने का उसको हक मिल गया। एक तुम ही रह गए थे ज़ैद, तुमने भी उसे खफा कर दिया। उसकी हिमायत में मेरा दिमाग ना खराब करो। वो जो कुछ करता फिर रहा है, बाकी बचे कुछ रिश्ते भी खो देगा। अगर ये कहने से तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें होश तब आएगा जब वो तुम्हें छोड़ देगा। अपनी जिंदगी से किक आउट इस तरह करेगा जिस तरह हमें किया उसने। तुम उसके साथ चली जाती। अभी गुस्से में है, तुम उसे समझा बुझा के वापस आ जाती। ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा। बल्कि उसको समझना पड़ेगा, जिंदगी उसके बनाए हुए दायरे के गिर्द नहीं घूमती। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। आपका कोई कसूर नहीं है, वो इमोशनल हो रहा है। हर रिश्ते को बस अपनी जात तक महदूद रखना चाहता है। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। कसूर जिसका भी हो, सजा सबको देते हो। मुझसे तो बात करो।
ऐसे वीरान होते, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, ना ये जिंदगी ऐसे हैरान होती, अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ शिकायत न सुनने को मिले। तुमने पहले ही मुझे बहुत परेशान किया हुआ। I'm sorry अब्बू, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पता ना मुझे तुमसे कितनी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। आओ जब्बार, नाश्ता करो। मैंने तो कर लिया नाश्ता भाईजान। मुझे लगा था कि आज आप ऑफिस जाएंगे। यार हिम्मत नहीं हो रही, और तुम हो ना सब कुछ देखने के लिए। चाचू आज यूनिवर्सिटी से मैं फैक्ट्री आऊंगा। तुम फैक्ट्री जाओगे? आई थिंक अभी मुझे भी कुछ काम समझना चाहिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसे आने दें भाईजान, अच्छी बात है। इसे काम समझने दें, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। वैसे भी उम्र के होते हुए आपने कभी इसको आगे तो बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, अच्छी बात है। इसका ध्यान भी और चीजों से हटेगा। सैयद, 5 मिनट है तुम्हारे पास, आ जाओ। अभी? अभी क्यों नहीं? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके भाईजान, सी यू। अच्छा है, उसका ध्यान और तरफ लगेगा। जी, अच्छी बात है। मैं आज उमर के पास जाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना मकाम पहचान लिया। ज़ैद, ये है तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी जगह। बैठो। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। ये आप लोगों की जगह है। अरे, तुम्हारे अब्बू की सीट है, इसके असल हकदार तुम हो। चलो बैठो, संभालो अपनी जगह। हमेशा से ये मेरा ख्वाब था। मैं तुम्हें इसी जगह पे देखना चाहता था। बस एक खौफ था कि तुम्हारा हक किसी और को ना मिल जाए। मुझे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है चाचू। ज़ैद, जिंदगी की हकीकत को समझो। जब तुम जिंदगी को करीब से परखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि खूबसूरत और पुरआसाइश जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए होता है। मैं तुम्हें बहुत आगे देखता हूं, मगर तुम्हारी सोच वहां जाती ही नहीं।
और उसकी वजह यही है कि भाईजान ने कभी तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। उनकी उम्र से नजर हटती तो तुम्हें कुछ बताते ना। लेकिन उमर तो मेरा कंपेटिटर कभी रहा ही नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कहाँ तुम हमारे खानदान के इकलौते चश्म चिराग, कहाँ वो एक यतीम मिस्कीन लड़का। अच्छा हुआ उसने बहुत जल्द अपना मकाम पहचान लिया और हमारी जिंदगियों से दूर चला गया। चाचू कुछ पिलाएंगे नहीं क्या? हाँ भाई, तुम्हारा दफ्तर है, जो चाहो पिलवाओ। मैं भी चलूं आपके साथ? कैसे चलोगे? कोई बहाना कर दूंगी। तुम कोई भी बहाना कर लो, वो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देंगे। मैं मिलना चाहती थी उससे। माही मेरी जान, अपने घर जाओ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे भी मिलेगा या नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिएगा, इंतजार कर रहा होगा आपका। उमर, दरवाजा खोलो। कौन? तुम्हारी अम्मी। दरवाजा खोलो उमर, मुझे तुमसे बात करनी है। उमर दरवाजा खोलो, वरना मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम सारी दुनिया के लिए पत्थर दिल हो सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। तुम मेरा तमाशा बनाना चाहते हो, दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि एक बेटा अपने घर के दरवाजे अपनी मां पर बंद कर सकता है। उमर, आप यहाँ क्यों आई? खाना खाया तुमने? आप जब नहीं थी तब भी खाना खा रहा था और बाकी की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। बहुत बड़े हो गए हो ना, अब मेरी जरूरत नहीं रही तुम्हें। मुझे आपकी जरूरत थी अम्मी, इसीलिए आपको लेने गया था, मगर आपने मुझे नहीं उन लोगों को प्रेफरेंस दी के लिए वो सब कुछ है, मैं नहीं। पहले खाना खा लो, फिर बैठकर बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी बातें करेंगी और मैं बहल जाऊंगा? मैं बच्चा नहीं रहा अम्मी। तो अगर बड़े हो गए हो तो बड़ों की तरह मामलात को सुलझाना सीखो। आप क्यों उन लोगों को छोड़ के मेरे साथ नहीं रह सकती? उमर, वो मेरा घर है। एक औरत अपने शौहर और घर के बगैर नामुकम्मल होती है, मगर अपनी औलाद के बगैर मुकम्मल हो जाती है। मोहब्बत को दायरों में कैद मत करो उमर। मेरे वहां रहने से मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत कम नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं रहमान को अकेला कैसे छोड़ दूं? वो घर भी मेरा है, ये घर भी। लेकिन मुझे तकसीम मंजूर नहीं है। अब तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा करोगे। नहीं करता। आप मुझे बस एड्रेस दे दें। किसका? मेरे बाप का। उमर, अब वहां कोई नहीं है। तुम वहां जाओगे भी तो कोई तुम्हें वहां नहीं पहचानेगा। मुझे अपने रिश्ते ढूंढने, अपने रिश्ते जो मुझे कभी डिसोन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैंने तुम्हें डिसोन कर दिया? मैंने, जिसने तुम्हारी वजह से सारी उम्र
ससुराल वालों की कड़वी कसैली बातें सुनी है। अगर रहमान का साथ ना होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। आप एक काम करें, आप यहाँ बैठी उनके गुण गाएं, लेकिन मुझे मेरे बाप का एड्रेस दे। ठीक है उमर, जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद मैं ही कसूरवार थी, तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सकी जो मुझे करना चाहिए था। जाओ, जाकर वो रिश्ते भी आजमा लो, मगर एक बात याद रखना, वहां कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पहचान सके। अब आपकी सेहत काफी बेहतर रहता है अब्बू। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है। ये सब ताई अम्मी की जुदाई का नतीजा है, वरना आपको कुछ नहीं हुआ। लीजिए, ताई अम्मी भी आ गई। ताई वो आप ही को याद कर रहे थे। उमर कैसा है? मिला आपसे? जा रहा है। अपने रिश्ते ढूंढने जा रहा है, सगे और असल रिश्ते। क्या वो आपसे अच्छे से नहीं मिला? बदतमीजी की है उसने? उसकी फिक्र करना छोड़ दो माही। क्यों? क्योंकि दरिया के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। वो सिर्फ इस घर से नहीं गया, हमारी जिंदगियों से चला गया है। ऐसा तो ना कहे। वो अपनी मंजिल तय कर चुका है माही, और तुम वो नहीं हो। हम में से कोई भी वो नहीं है। मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारा और उमर का मिलन एक मोजज़ा है, और आज के दौर में मोजज़े नहीं होते। समझ में आई तुम्हें? कहीं भी चला जाए, तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरा यकीन करो, वो लौट कर वापस तुम्हारे पास ही आएगा। मैं हार गई हूँ रहमान, मैं अपना बेटा हार। ठीक है उमर, जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद मैं ही कसूरवार थी, तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सकी जो मुझे करना चाहिए था। जाओ, जाकर वो रिश्ते भी आजमाओ, मगर एक बात याद रखना, वहां कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पहचान सके। उमर, आई लव यू। शहजादा लग रहा था वहां बैठा हुआ, मेरा तो सर फखर से बुलंद हो गया। मैं तो हमेशा से इसे शहजादा ही कहती हूँ। चंद दिनों में सारा सेटअप समझ जाएगा। मैं तो कहता हूं भाईजान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए।
आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपकी बातों से खतरे की बू आ रही है। देखो बेटा, वो मेरी इकलौती औलाद है, जबरदस्ती किसी के गले में नहीं डालूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो रिश्ता खत्म हो गया बस खत्म हो गया, लेकिन खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम दोनों खुश रहो, हम भी खुश। अमेजिंग। अच्छा दादू, मुझे इजाजत दें, अब्बू से मिल लूं, सीधा यहीं आ गया था। ठीक है बेटा, जाओ। सीधा सा बच्चा है, जल्दी लाइन पर आ जाएगा। मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही। कल तक रिश्ता टूटने पर जायदाद अलग की जा रही थी और आज सब कुछ उलट गया। तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचने के काबिल नहीं, उस पर बोझ ना डाला करो। इसीलिए तो गुजारा हो गया है, वरना तुम्हें क्या पता कि खानदान का एक का क्या होता है। हमारे तो 3 भाई थे, तीनों ने अलग अलग शादियां की, एक उधर गया एक उधर गया। भाई मैं तो इंशाल्लाह अपने जीते जी अपने खानदान को अपने सामने फलते फूलते देखांगा, इंशाल्लाह। हमें आप लोगों की तरह सियासतबाजियां नहीं आती। साथ भी रहो और एक दूसरे की टांग भी खींचो। क्या है, अगवा क्यों कर रही है मुझे? आजकल सब बहुत मेहरबान हो रहे हैं तुम पे, क्या बात है? वो तो हमेशा से रहे हैं, अब ऐसे देख क्या रहे हो? उमर से मिलना है मुझे। नाम ना लो उसका। बस इतना ही हौसला था, छोड़ दिया ना उसके साथ। तो उस काबिल भी है कि उसका साथ दिया जाए? तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने हमारे साथ क्या किया है? मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। मैंने तुमसे उसके बारे में राय नहीं पूछी है। मैं नहीं ले जाऊंगा। तुम नहीं लेकर जाओगे फिर भी मैं हर हाल में जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या करोगी? मोहब्बत अपना रास्ता खुद ही बना लेगी। मैं तुम्हें उमर से मिलकर दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। जरूरत भी नहीं। वक्त आ गया है कि तुम चीजों को अपनी नजर से देखो, अपनी अक्ल से जज करो। जैद, मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप एक बहुत रहमदिल इंसान है। उमर के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। चाचू, बेहतर होगा कि हम उमर को डिस्कस ना करें। हाँ, जरूरत भी नहीं है। वक्त ने साबित कर दिया कि वो हमारे खानदान का हिस्सा कभी था ही नहीं। लेकिन जैद, तुम मेरी एक बात कभी ना भूलना, इसे मेरी नसीहत समझो या कुछ भी। तो माहीन से शादी नहीं करना चाहते ना करो, मगर माहीन तुम्हारे खानदान की इज्जत है और अपने खानदान की इज्जत के मुहाफिज तुम हो।
हाँ मैं। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? दुनिया के आखिरी किराने नहीं पहुंच गए थे तुम, जो मैं तुम्हें ढूंढ ना पाती। नॉट बैड। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलना आई हूं। तुम तो हवा के झोंके की तरह आकर चले जाते हो। गुस्सा जिसका भी हो, सबके साथ मुझ पर भी उतारना होता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने तुम्हारे इंतजार का वादा किया हूं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें देखे बगैर, तुमसे बात किए बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजरता। क्योंकि मैं तो वो बेल हूं जो दीवार के सहारे आगे बढ़ती है, और मेरा सहारा तुम हो। बस हो गया? जितना वक्त इस डायलॉग को याद करने में लगा है ना, उतना ही अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लेती, तो ये पता चल जाता कि उसमें मैं कहीं नहीं हूं। क्या कहा? चली जाओ यहां से। कहां? कहां चली जाऊं? हमारे दरमियान सब खत्म हो गया। यहां देखो, मेरी तरफ देख के बात करो। वो मोहब्बत जो तुम्हें मुझसे थी, वो वादे भी जो तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए किए थे, वो सब खत्म हो गया। किस मोहब्बत की बात करती हो तुम? वो मोहब्बत जिसने पहले मरहले में ही हाथ छुड़वा लिया था। वो वादे जो वक्त आने पे तोड़ दिए तुमने। उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारा साथ चाहिए था, मगर तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा मैं। जब सगी मां अपनी औलाद का साथ छोड़ सकती है, तो तुम्हारी मोहब्बत की क्या हैसियत है? मैं और तुम दो अलग सिमते हैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम उस खानदान का हिस्सा हो जिनसे मुझे नफरत है। तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने मुझसे मेरी मां को छीन लिया। तुम लोगों ने मुझे मुजरिम बना दिया। मुझसे मेरी शनाख्त, मेरा नाम, सब कुछ छीन लिया तुम लोगों ने। कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता मैं तुम्हें। नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे खानदान से। चले जाओ यहां से। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उमर, तुम ये नहीं कर सकते। हम शादी कर लेते हैं, मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना। मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे वो लोग याद आएंगे जिनकी नफरत ने उमर को उमर नहीं रहने दिया। मुझे कोई मोहब्बत नहीं याद है, मुझे सिर्फ वो नफरत याद है जो मैं तुमसे करता हूं, तुम्हारे खानदान से करता हूं। देख, मैं मर जाऊंगी उमर। तो मर जाओ जैसे मैं मर गया हूं, और आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना। भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई उमर भी था। होते ना तुम बेगाने, बनते
अफसाने